बेंगलुरु के एक बस में एक कंडक्टर, वो मुसलमान था, उसने अपने सर पे टोपी लगाई हुई थी। एक लेडी, एक खातून अपने हाथ में मोबाइल से कैमरा करते हुए, वीडियो बनाते हुए उससे कहती है कि आप टोपी उतार लें। वो कहता नहीं, मैं तो कई सालों से टोपी लगाता हूं, कोई मसला नहीं है। वो औरत कहती नहीं, आप टोपी उतार लें, आप यहाँ की गवर्नमेंट के सर्वेंट हैं, आप यहाँ की हुकूमत के नौकर हैं, आप अपनी टोपी को उतार लें। वो बार बार कहे जाता है, लेकिन यह औरत बार बार कहती जाती है कि आप अपनी टोपी को उतार लें। ये हो क्या गया है हमारी इस मुल्क के अजीज को? यहाँ के रहने वाले लोग किस दिशा में जा रहे हैं? यहाँ हर एक को अपने मजहब के मुताबिक अमल करने का इख्तियार था, लेकिन हो क्या रहा है? और यहाँ और एक चीज मैं बताऊं कि इस मुल्क में सिख मजहब के मानने वाले 1.7%, कितना है? 1.7%, समझिए 2% के करीब है। लेकिन आज तक कभी किसी ने हमारे सिख भाई से नहीं कहा कि आप अपनी पगड़ी को उतार कर आए, आप अपने मजहब को घर पर रख के आए। कभी किसी ने जैनिज्म के मानने वाले से, ये इंडिया में जैन जो धर्म के मानने वाले हैं वो 0.4% है, लेकिन कभी उन लोगों से जो वो लोग कपड़े के बगैर निकलते हैं, उन लोगों से कभी तो किसी ने नहीं कहा कि आप अपने जब घर से निकले तो कपड़ा पहन कर निकलें, आप अपने मजहब को घर पे रख के निकलें। लेकिन एक मुसलमान से कहा जाता है कि अपनी टोपी आप जेब में भर लें, अपने मजहब को घर पे रख के आएं। आखिर बात क्या है? आखिर इसकी वजह क्या है? क्यों ऐसा लोग कर रहे हैं? और याद करें आप 15 मार्च 2020 के उस जजमेंट को जो कर्नाटका हाई कोर्ट की तरफ से आया, जब मुस्कान खान ने नारे तकबीर की आवाज बुलंद की और पर्दे की मांग की, हिजाब की मांग की, तो कर्नाटका हाई कोर्ट की तरफ से 15 मार्च 2020 को ये जजमेंट आया, ये फैसला आया कि हिजाब इज नॉट एन इसेंशियल पार्ट ऑफ द इस्लाम, हिजाब इज नॉट एन इसेंशियल प्रैक्टिस ऑफ इस्लाम। कर्नाटका हाई कोर्ट की तरफ से आया कि इस्लाम में हिजाब जरूरी नहीं है। मैं पूछना चाहता हूं कि आखिर कोर्ट को किसने बताया? आखिर जजों ने ये कहां से फैसला किया कि इस्लाम में हिजाब जरूरी नहीं? आखिर उस बेंगलुरु की औरत ने क्यों मुसलमान से कहा कि आप अपनी टोपी को उतार दें? इसके अलावा आपने सुना होगा चंद सालों पहले एक मुसलमान फौजी में दाखिला के लिए जब गए तो उनसे कहा गया कि आप अपनी दाढ़ी को मुड़ा लें, इसलिए कि दाढ़ी रखकर आप फौजी में नहीं जा सकते हैं। उसने कहा कि नहीं, ये तो कोई जरूरी नहीं है कि दाढ़ी मुड़ा कर हम आएंगे तभी जाके हमारा इसमें एडमिशन होगा, तभी जाके हमारी इसमें भर्ती होगी, ऐसा तो है नहीं। क्यों नहीं हो सकती है? तो कोर्ट की तरफ से वहां भी फैसला आया था कि इस्लाम में दाढ़ी जरूरी नहीं। मुसलमानों में आप लोगों से कहना चाहता हूं, एक तरफ तो यह है कि उस औरत ने गलत काम किया है, उस औरत को यह इख्तियार नहीं है कि किसी को कहे कि टोपी अपनी जेब में भर लो। अगर वो बस का कंडक्टर है तो क्या मसला है? सर पे अगर टोपी रखा है तो क्या उससे दिक्कत है? और टोपी उतार दिया तो क्या आसानी हो गई? कोई मसला नहीं। उस औरत की इस हरकत से हमें सख्त तकलीफ हुई है, हम कंडेम करते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन मैं मुसलमानों आपसे पूछना चाहता हूं, आपसे मैं कहना चाहता हूं, बताएं आप क्यों दूसरा मजहब, क्यों दूसरे लोग ये बताने लगे हैं कि इस्लाम में जरूरी क्या है, क्या जरूरी नहीं? किसने ये इख्तियार दे दिया है? किसने उन लोगों को ये पावर दे दिया है, कोर्ट को, जजों को और आम पब्लिक को, कि इस्लाम की कौन सी चीज जरूरी है, कौन सी चीज जरूरी नहीं है? ये किसने लोगों को इख्तियार दिया है? ये किसी और ने नहीं दिया है, ये हमारे रवैयों ने दिया है, ये हमारे कामों ने दिया है, ये हमारे आदतों अतवार ने दिया है, हमारे शबो रोज के प्रैक्टिस ने दिया है। हम जिन चीजों को लगातार करेंगे तो जमाना समझेगा हाँ ये इस्लाम में जरूरी है, नहीं करेंगे तो जमाने की तरफ से फैसला यही आएगा कि इस्लाम में जरूरी नहीं। अब बताएं, पर्दा के बारे में कोर्ट ने फैसला सुना दिया कि पर्दा इस्लाम में जरूरी नहीं है, हिजाब इस्लाम में जरूरी नहीं है। ये क्यों फैसला सुनाया? इसलिए कि जब हमारी बच्चियों के सरों से दुपट्टा उतर गया, जब हमारी बहनों के सरों से हिजाब निकल गया, तो फिर जमाने ने देखा कि अगर हिजाब जरूरी होता तो इस्लाम की ये शहजादियां जरूर अपने सरों पे दुपट्टा रख कर निकलती, जरूर अपने सरों पे हिजाब लगा कर निकलती। लेकिन अपने चेहरे को खोल कर निकल रही है, बालों को बिखेरते हुए निकल रही है, तो इससे समझ में आता है कि हिजाब जरूरी नहीं है। हम लोगों ने मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत जो दाढ़ी शरीफ है उसे अपने चेहरे से मुड़ा दिया, हम लोगों ने मुस्तफा की सुन्नत को अपने से दूर किया, तो फिर जमाने ने यही समझा कि ये चीजें जरूरी नहीं है।
اس لیے میں کسی اور کو قصوار نہیں ٹھہراتا ہوں، میں ان تمام چیزوں کی ذمہ داری کسی اور کے سر نہیں ڈالتا ہوں، اس کے قصوار ہم سب ہیں، اس لیے کہ کوئی کیوں یہ فیصلہ کر سکتا ہے کہ کیا ضروری ہے کیا ضروری نہیں ہے؟ یہ ہمارے اعمال فیصلہ کرتے ہیں، یہ ہمارے پریکٹس فیصلہ کرتے ہیں۔ پورے انڈیا میں سکھ مذہب کے جو ماننے والے ہیں کتنے لوگ ہیں؟ 1.7%۔ لیکن کبھی کسی سکھ بھائی سے کسی نے نہیں کہا کہ آپ اپنی پگڑی کو گھر پہ اتار کے آئیں، آپ اپنے مذہب کو گھر پہ رکھ کے آئیں؟ نہیں، کیونکہ ہر ایک سکھ بھائی اپنے سر پہ پگڑی لگا کر نکلتا ہے تو زمانہ سمجھتا ہے کہ سکھوں کے لیے پگڑی ضروری ہے۔ جین کے ماننے والے 0.4% ہیں انڈیا میں، لیکن ان میں سے بہت سارے لوگ وہ کپڑوں کے بغیر نکلتے ہیں، تو کوئی نہیں کہتا ہے کہ آپ جب گھر سے نکلا کریں تو کپڑوں کے ساتھ نکلا کریں، اپنے مذہب کو گھر پہ رکھ کے آئیں۔ کوئی اپنی طرف سے یہ رائے نہیں دیتا ہے، کیوں؟ کیونکہ ان کے یہاں یہ چیز ضروری سمجھی جاتی ہے، تو زمانے نے دیکھا تو کہا کہ یہ ضروری ہے، کیونکہ ان کے لوگ اس پر پریکٹس کر رہے ہیں۔ ہم لوگوں نے مصطفیٰ کی سنت سے خود کو دور کیا تو زمانے نے سمجھا کہ یہ چیزیں ضروری نہیں ہے۔ رسول خدا کی غلامی میں کیا ہے؟ ذرا تم غلامی میں آ کر تو دیکھو، غلامی یہ ہے بادشاہی سے بہتر، ادھر آؤ قسمت جگا کر تو دیکھو۔ اور یہاں اور ایک چیز میں بتانا چاہوں گا کہ ہم لوگوں کی مسجدیں اب سنسان پڑی رہتی ہیں، ہم لوگوں کی مسجدیں اب خاموش پڑی رہتی ہیں، نمازی گنے چنے لوگ ہوتے ہیں، ہزاروں کی آبادی ہوتی ہے لیکن نمازی 100 کے قریب بھی نہیں پہنچتے ہیں۔ ہمیں تو ڈر ہے کہ کل جا کے کورٹ کی طرف سے یہ فیصلہ نہ آ جائے کہ اسلام میں نماز بھی ضروری نہیں، نماز بھی ضروری نہیں ہے، کیونکہ اگر نماز ضروری ہوتی تو ضرور ہر ایک مسلمان اس پر عمل کرتا اور 5 وقت کی نماز کے لیے مسجد حاضر آتا۔ کل جا کے کورٹ کی طرف سے یہ فیصلہ نہ آ جائے کہ اسلام میں مسجد بھی ضروری نہیں ہے، اس لیے کہ مسجد ضروری ہوتی تو لوگ اپنی نمازوں کو مکمل کرنے کے لیے مسجد میں آ کر اپنے سروں کو جھکاتے۔ لیکن چونکہ ہم لوگ خود خدا سے دور ہو گئے، خود محمد عربی کے راستے سے دور ہو گئے، تو زمانہ ہمیں مصطفیٰ سے دور کرنے میں لگ گیا، خدا سے دور کرنے میں لگ گیا۔